वेलकम है फ्रेंड्स। आज की सेशन में बीपीएससी 68वीं सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन के बारे में हम लोग सीरीज को जारी किया है, तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन इन बिहार। बिहार में मृदा अपरदन के बारे में बात करें कि बिहार में मृदा अपरदन किन कारणों से होता है और किन किन क्षेत्रों में होता है, उससे पहले हम लोग सॉइल इरोजन के बेसिक कंसेप्ट को समझ लें। ये अगर इसको कर लेते हैं तो चाहे इंडिया में आए या बिहार के बारे में आए, चीज़ों को हमें शुरुआत करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो इसको हम लोग देखेंगे मृदा में गुणवत्ता ह्रास के संदर्भ में। मृदा में गुणवत्ता का ह्रास जो है वो दो तरीके से होता है। एक को बोलते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, दूसरे को बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब कि सॉइल मृदा क्षय, और सॉइल इरोजन मतलब कि मृदा अपरदन। ये बार बार मृदा शब्द आ रहा है, तो आखिर मृदा है क्या? तो मृदा का तात्पर्य होता है पृथ्वी के उस बाहरी परत से है। बाहरी परत तो बहुत है, पर्वत है, पठार, ये बाहरी परत ही है, लेकिन उस परत से है मृदा के उस मृदा का तात्पर्य पृथ्वी के उस बाहरी परत से है, यानी भूपटल के उस ऊपरी परत से है। मृदा का तात्पर्य भूपटल के उस ऊपरी परत से है, जिसमें ऋतुच्छदित चट्टानी कण, जीवाश्म, जल, खनिज एवं सूक्ष्म पोषक तत्व आदि पाए जाते हैं। उसे हम लोग मृदा कहते हैं। अब ये मृदा जो होती है वो पूरे जीवन का आधार है, तो ये गुणवत्ता की जांच करना हमारे लिए जरूरी होता है। लेकिन गुणवत्ता के हमें यहाँ पे ह्रास के बारे में बात करना था। ह्रास दो प्रकार से, एक को बोलते हैं क्षय, दूसरे को बोलते हैं अपरदन। तो पहले हम बात करते हैं मृदा क्षय के बारे में, सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में। पहले इरोजन के बारे में बात कर लेते हैं। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, इसमें अगर ज्योग्राफी की हमें हल्की सी समझ अगर है तो समझ करना इसको आसान हो जाएगा। अपरदन, अपरदन हम लोग जो भारत का भौतिक भूगोल, भारत के जो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल जब पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें अपरदन शब्द आता है। अपरदन जब हम बात करते हैं अपरदन के बारे में, तो अपरदन उस प्रक्रिया कहते हैं जिसमें कि क्षयित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपरदन के दूतों के द्वारा स्थानांतरित होता है। और अपरदन के दूत की जब हम बात करते हैं तो इसमें पवन आ जाते हैं, नदी है यानी बहता जल है, सागरीय तरंग है, भूमिगत जल है एवं हिमानी है। तो इनके द्वारा जब मृदा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हो जाता है तो उसे हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात और कारक है, वो है मानवीय गतिविधियाँ। तो इस पांच दूतों के साथ साथ अगर इसमें मानवीय गतिविधियों को शामिल कर लें, यानी कृत्रिम कारक को भी शामिल कर लें, तो मृदा अपरदन के शामिल हो जाता है परिभाषा में। तो कैसे परिभाषित करेंगे इसमें? अपरदन के दूतों तथा मानवीय गतिविधियों द्वारा मृदा के ऊपरी आवरण का क्रमिक अवनयन मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, हम जो चर्चा की वो सारी परिभाषा भी इसमें आ गया। अब ये मृदा अपरदन की परिभाषा हो गई। अब किसी स्थान विशेष के मृदा अपरदन किस अवस्था में है, क्या वो विध्वंसक मृदा अपरदन की अवस्था में है कि सामान्य मृदा अपरदन की अवस्था में है, उसका आकलन जेनी महोदय ने एक सूत्र के द्वारा किया है। जेनी महोदय ने यहाँ पे सूत्र दिया है, ये अनुपात है पोटेशियम और सोडियम का। ठीक है, अगर ये अनुपात पोटेशियम और सोडियम का एक या एक से अधिक आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सामान्य अपरदन की स्थिति यानी सामान्य मृदा अपरदन की स्थिति है। अगर ये एक से कम आता है तो विध्वंसक मृदा अपरदन की स्थिति है, कैटास्ट्रोफिक सॉइल इरोजन की स्थिति है। ठीक है, अब जो सॉइल इरोजन होता है वो फंक्शन होता है, सॉइल इरोजन फंक्शन है, परिणाम होता है किसका? क्लाइमेट का। ठीक है, फंक्शन है क्लाइमेट का, स्लोप का, वेजिटेशन का, रिलीफ का, टोपोग्राफी का, हाइड्रोलॉजी का, ड्रेनेज का, मैन का और समय का। ये एक बेसिक सी बात है, इसको आप यहाँ पे चूंकि चर्चा करना जरूरी यहाँ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है अपरदन के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ दे दिए। इसे हम लोग मृदा, ये हो गया अपरदन। अब है मृदा क्षय क्या? सॉइल डिग्रेडेशन। मृदा क्षय मृदा अपरदन से बड़ा होता है, स्थिति इसकी जो है व्यापक होती है कॉन्सेप्ट के लेवल पर। मृदा क्षय में मृदा अपरदन इंक्लूड है। ठीक है, मृदा क्षय में अंतर सिर्फ ये है मृदा क्षय मृदा अपरदन में कि मृदा क्षय जो होता है ये स्व स्थानीय और पर स्थानीय दोनों होता है। मतलब इन सीटू प्लस एक सीटू दोनों होता है, एक सीटू दोनों होता है। कहने का मतलब ये है कि ये किसी स्थान विशेष की मृदा की गुणवत्ता में ह्रास
अपर्दन के कारक के कारण अपर्दन के दूतों के द्वारा नहीं भी होता है तो वहाँ की मृदा की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। जैसे कि फसल चक्र का सही से पालन न होना, अवैज्ञानिक खेती का होना, ठीक है, इन सब वजहों से किसी स्थान विशेष की गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है। फर्टिलाइजर का बहुत अधिक प्रयोग करना, उससे क्या होता है, मृदा गुणवत्ता में ह्रास हो जाती है और वो मिट्टी वहीं की वहीं रहती है, अपर्दन दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होती। तो इस प्रकार की क्रिया को मृदा क्षय कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर अपर्दन के दूतों के द्वारा अगर दूसरी जगह स्थानांतरण भी होता है तब भी वो मृदा क्षय ही कहलाता है। मतलब कि मृदा अपर्दन मृदा क्षय के अंतर्गत इंक्लूड है। ये क्लियर हो गया। तो मृदा से जैविक अजैविक तत्वों के ह्रास यानी हटाए जाने को मृदा क्षय कहते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन फंक्शन है, देखिए ETAUS अन्य भी चीजें हैं। मतलब सॉइल डिग्रेडेशन किसका परिणाम है, इरोजन का, एसिडिफिकेशन का, एट्रोफिकेशन का, सेलिनाइजेशन का, अन्य कंपोनेंट इसके अंतर्गत शामिल है मृदा क्षय को बढ़ावा देने में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मृदा क्षय, मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन में मृदा का एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरण होना जरूरी है। मृदा क्षय में एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरित होना तो मृदा का है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मृदा गुणवत्ता का ह्रास होता है। अपने जगह पे मिट्टी अगर स्वयं विद्यमान भी है तब भी गुणवत्ता में ह्रास होता है तो क्षय होता है। ठीक है, तो ये है मृदा गुणवत्ता में ह्रास के दो कारक। अब मृदा अपर्दन की बात करेंगे तो इसको लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अगर क्षय की बात है तो इसको दोनों, अगर क्षय और अपर्दन दोनों के साथ दोनों को क्लियर करते चलेंगे। अगर अपर्दन के बारे में तो इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बिहार में मृदा अपर्दन की स्थिति, क्योंकि पूछेगा कि मृदा अपर्दन क्या है, बिहार में उसकी क्या स्थिति है। तो आइए बिहार में देखते हैं मृदा अपर्दन की स्थिति। बिहार में मृदा अपर्दन को यहाँ पे हमने एक जगह में दिखाया है। बिहार में मृदा अपर्दन कुल क्षेत्रफल का 12.08% है। ठीक है, अब ये 12.08% जो है वो विभिन्न प्रकार के मृदा अपर्दन को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से हुआ। जैसे कि बिहार के द्वारा मृदा अपर्दन, नदियों द्वारा ही बिहार बनते हैं। तो बिहार भूमि जो है, बिहार में मृदा अपर्दन का ही एक परिणाम है बिहार। तो बिहार जो है 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जलाक्रांत और दलदली भूमि जो है, क्योंकि मृदा अपर्दन के ही एक रूप है, वह है 1199 वर्ग किलोमीटर। वनोन्मूलन के द्वारा जो मृदा अपर्दन देखने को मिलता है वह 13,067 वर्ग किलोमीटर है। और लवणीय और क्षारीय भूमि जो है, यह जो है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मृदा अपर्दन के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं बिहार में, इसके परिणाम स्वरूप बिहार का 12.08% भाग बनता है, वह इस रूप से है। ठीक है, आप अगर गौर कीजिएगा देखिएगा कि इसमें मैक्सिमम जो अपर्दन देखने को मिलता है वो अधिकतर जो है नदी के द्वारा है, यानी कि बहते हुए जल के द्वारा हुआ है अपर्दन। अब आइए देखते हैं कि बिहार में मृदा अपर्दन का जो कारण है वो कारण तो स्पष्ट हो चुका है कि नदी है, यानी जल के द्वारा होता है, और किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से है, या इसको भी इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बिहार में मृदा अपर्दन के कारण क्या है, सो पर एक विशेष संदर्भ है। तो पहला है बिहार की बेशनुमा आकृति। अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो हम क्या देखते हैं बिहार के बारे में बात करते हैं कि उत्तर में पर्वतीय प्रदेश है, फिर यहाँ पे मैदान है, फिर यहाँ पे पठार है। ये हमारा पठार है, ये हमारा मैदान है, और ये पर्वत हो गए। तो बीच में ये बेसिनुमा आकृति है। इसी बेसिनुमा आकृति से अगर गंगा नदी प्रवाहित होती है, और गंगा के उत्तर से आने वाली सहायक नदी और दक्षिण से आने वाली सहायक नदियाँ जब बरसात के समय में जल लेके आती हैं तो इस बेसिनुमा आकृति में जल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण बहुत लंबे समय तक बिहार का यह इलाका जो है जलमग्न होता है, क्योंकि मृदा अपर्दन का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है मानसून के बंगाल शाखा के करीब। बिहार जो है बंगाल के मानसून शाखा के करीब है। तो बंगाल शाखा से जब बंगाली शाखा जो है बिहार में प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार के अपर्दन देखने को मिलता है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, ABC। जैसे कि उत्तरी पर्वतीय, तराई और भाबर प्रदेश। ठीक है, जानते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बिहार में सिर्फ जो है पश्चिमी चंपारण का इलाका है, कुछ सीतामढ़ी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर उस इलाके में तराई भाबर प्रदेश में क्यों मृदा अपर्दन होता है, तो वनोन्मूलन के कारण, पशुचारण के कारण और जलीय अपर्दन, चूंकि बंगाल शाखा के जलीय अपर्दन भी देखने को मिलता है। इसके
यहाँ पर जो पशु चारण वनोन्मूलन जलीय अपरदन होता है, वहाँ पर बंजर और बेडौल भूमि का निर्माण होता है, जिसे यहाँ टाड़ बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? टाड़। हालांकि टाड़ में जलीय अपरदन नहीं है, ठीक है, पशु चारण वनोन्मूलन से होता है और इसे बंजर और बेडौल भूमि को टाड़ कहते हैं। लेकिन इन सब भागों में जलीय अपरदन का भी रूप देखने को मिलता है, जहाँ इसके कारण रेल और गली बनती है। इसके बाद उत्तर बिहार में जो नदियाँ है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला बलान है, कोसी है, महानंदा है, ये जब नदियाँ आती हैं तो जिस प्रदेश से नदियाँ आती हैं, कौन सा प्रदेश है? यही प्रदेश उत्तरी पर्वतीय भाबर तराई, जहाँ पर वनोन्मूलन हो चुका है, पशुचारण है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि मिट्टी यहाँ की कमजोर हो गई है और इसी प्रदेश से नदियाँ आती है तो अपने साथ बालू के कण को लेकर आती है, जिसके कारण इन नदियों के द्वारा सिल्टेशन होता है और ये सिल्ट जो होते हैं वो उर्वर मृदा के ऊपर आकर के जमा हो जाती है, जिसके कारण मृदा का गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है, मृदा अपरदन देखने को मिलता है। तो मृदा अपरदन यहाँ भी हुआ और यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसके बाद दक्षिण बिहार के पठारी प्रदेश की वजह से कर्मनाशा, सोन, फल्गु, पुनपुन, चंदन, सकरी, नाटा, थोबा नदियों के द्वारा भी मृदा अपरदन देखने को मिलता है। ये जलीय अपरदन है और खास तौर पे जमुई और बांका जिलों में जो नदियाँ प्रवाहित होती है वहाँ पर इनके कारण बैडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलता है, जिसे उत्खात भूमि बोलते हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी को हम लोग बोलते हैं उत्खात भूमि, उत्खात भूमि, ठीक है। ये उत्खात भूमि भी क्या होती है? रेल और गली के परिणाम स्वरूप बनती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे गंगा के दक्षिणी किनारे पर टाल और जला बनता है, जो लंबे समय तक जलमग्न होता है, जिसे कारण लवणीय मृदा का निर्माण होता है। टाल और जला, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर जल इलाका जो है जलाक्रांत रहता है, जलमग्न रहता है। इसके बाद अवैज्ञानिक खेती। बिहार के कृषक चूंकि मैक्सिमम अप्रशिक्षित हैं, इसीलिए किस फसल के बाद दूसरी फसल कौन सी लगाई जाए, दूसरी के बाद तीसरी फसल कौन लगाई जानी चाहिए, इनके पर जानकारी का अभाव होता है। वो वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रख करके फसलों का चयन करते हैं, जिसके कारण फसल चक्र का पालन नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर का सही प्रकार से प्रयोग नहीं करते हैं, किस मृदा में किस प्रकार की उर्वरक की आवश्यकता है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता का ह्रास होता है। और जब वो रबी फसल खरीफ फसल के जब फसल की कटाई करते हैं तो जब खेत पत्ती होता है तो हवा के द्वारा अपरदन भी होता है, क्योंकि वो हम मल्चिंग प्रक्रिया को सही प्रकार से नहीं अपनाते हैं। तो ये सब जो है वैज्ञानिक खेती से मृदा का अपरदन बिहार में होता है। तो बिहार में मृदा अपरदन का ये रूप है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।